पीटीसी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर हैं आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नैब सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में रखे गए थे 21 एजेंडे, 20 पर लगी मोहर। सीएम नैब सैनी ने दी जानकारी। सीएम नैब सैनी के आवास पर तीज महोत्सव का आयोजन। तीज त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा, ये कहा सीएम नैब सैनी ने। सीएम की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। रणदीप सुरजेवाला को अनिल विज ने दिया करारा जवाब, कहा सुरजेवाला को कोई तवज्जो नहीं देता, बन गए हैं पोस्टमैन। भूपेंद्र हुड्डा झूठ और बेईमानी की दुकान पर कर रहे वादे। साइबर सिटी में 15 लाख से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा पानी, पेयजल लाइन शिफ्ट करने का काम शुरू। 45 कॉलोनियों में 15 लाख से ज्यादा लोग होंगे प्रभावित। उड़ीसा के भुवनेश्वर में होने वाली नेशनल तैराकी चैंपियनशिप के लिए हरियाणा की टीम रवाना। 6 से 11 अगस्त तक भुवनेश्वर में होगी नेशनल तैराकी प्रतियोगिता। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नैब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम नैब सैनी ने कहा कि आज 21 एजेंडे रखे गए थे, 20 पर मोहर लगाई गई है। एमएसपी को लेकर जो घोषणाएं की गई थी, मीटिंग में ये मुद्दा रखा गया है। 10 नई फसलों को प्रदेश सरकार खरीदेगी, इस पर खर्चा हम खुद वहन करेंगे और अब 24 फसलें जो है वो एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। कैबिनेट बैठक में हरियाणा पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। बैठक में शहीदों का 14 आश्रितों को नौकरी देने का जो फैसला था वो भी लिया गया है और इनके लिए नियमों में भी छूट दी गई है। फसलों को एमएसपी को लेकर के घोषणा की गई थी। कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को रखा गया। इस घोषणा को क्रियान्वित करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद। ये 10 फसलें हैं, इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है। एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही है। दूसरा एजेंडा बैठक में किसानों से जो आबियाना लिया जाता था, अंग्रेजों के समय का एक कानून था, हमने कल उसको समाप्त करने की घोषणा की। हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, ये लंबे समय से अंग्रेजों के समय से जो उनसे आबियाना वसूल किया जाता था उसको समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अब ये अभियाना नहीं लिया जाएगा। अभियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए वो भी हमने माफ करने का निर्णय लिया है। अभियाना खत्म होने से किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपए का वो लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं, ये मैं स्पेशल कोट करके इस बात को कह रहा हूं
कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं वो सभी नोटिस वापिस होंगे। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी किसान ने अभियाना जमा करवा दिया है तो वो राशि भी किसान को वापस दी जाएगी। सीएम नैप सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर तीज महोत्सव का आयोजन किया और इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि तीज त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि तीज महिलाओं का त्योहार है जो गर्व और खुशी के साथ मनाया जाता है, हमारी संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल और प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और उनकी पत्नी अनीता कटारिया भी कार्यक्रम में शामिल हुई। सीएम सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने इस मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और सराहना भी की। आज जो एग्जीबिशन लगी हुई थी, जो हमारा कल्चर है, हरियाणवी कल्चर है, उस कल्चर को भी प्रदर्शित हमारे जो कलाकार हैं उन्होंने किया है और हमारे हरियाणवी सांस्कृतिक सॉन्ग भी, क्योंकि इसी संस्कृति से जुड़ा हुआ, इसी माटी से जुड़ा हुआ हमारे ये जो सांस्कृतिक कल्चर कार्यक्रम है, ये भी हमारी इसी माटी से जुड़े हुए हैं। उनका भी मैं आज इस तीज महोत्सव के इस पवित्र पर्व के ऊपर सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर से आज हमारे जो 3 मेहमान, महामहिम राज्यपाल महोदय पंजाब, महामहिम राज्यपाल महोदय हरियाणा और हमारे हरियाणा के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आज इस पवित्र त्यौहार में, इस तीज महोत्सव के पर्व में आकर के उन्होंने और 4 चांद लगाने का काम किया है। मैं पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का इंजन खराब हो चुका है और इसे बदलने की जरूरत है। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने जबरदस्त पलटवार किया, तो वहीं रणदीप सुरजेवाला अब पोस्ट कार्ड के जरिए भाजपा सरकार पर वार कर रहे हैं, जिस पर अनिल विज ने उन्हें आड़े हाथों लिया। सुनिए क्या कुछ कहा अनिल विज ने। नहीं, ये एक अच्छी बात है कि राजनीति में एक पोस्टमैन भी आ गया और सुरजेवाला जी अब उनकी कोई बात सुनता नहीं है, उनकी बात को तवज्जो नहीं कोई देता, तो इसलिए अब वो पोस्टमैन बन गए और अपनी बातों को पोस्ट कार्ड के जरिए कह रहे। भूपिंदर सिंह हुड्डा झूठ और बेईमानी की दुकान है। आजकल ये झूठे वादे कर रहे हैं कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। ठेकेदारी प्रथा किसने शुरू करी? एम्प्लॉइज का शोषण किसने करवाया? किसने ठेके पर रखे? हमने तो फिर HKRN बनाकर, ताकि कर्मचारियों का शोषण ना हो, जो ठेकेदार उनसे तनख्वाह से हर महीने पैसे लेता था उसको बंद करने के लिए हमने सिस्टम किया है और जब समय आएगा हम भी इनका पक्का करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये भूपिंदर सिंह हुड्डा खिलाड़ियों की बात करता है। ये एशियाड में जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आए थे, इसने उनको इनाम नहीं दिए। उनके इनाम खेल मंत्री बनने के बाद मैंने दिए। ये तो ऐसे ही भाग गए थे। इनको क्या हक है बोलने का? झूठ सारा दिन लोगों को पिलाते हैं, लेकिन हरियाणा की जनता इनकी वास्तविकता को जानती है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में होने वाली नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए हरियाणा की टीम को रवाना कर दिया गया। जी हां, बहादुरगढ़ की चैंपियंस एक्टिविटी एकेडमी पर हरियाणा के तैराकों को स्विमिंग किट दी गई है। हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव और भारतीय तैराकी संघ के उपाध्यक्ष अनिल खत्री ने सभी
चयनित तैराकों को हरियाणा की टी शर्ट देकर जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। आज हमारी जूनियर सब जूनियर की टीम 10 बजे यहाँ से उनको हरियाणा की जर्सी देकर उनको रवाना किया है टीम को। और ये भुवनेश्वर में 6 से 11 को हमारा नेशनल हो रहा है जूनियर सब जूनियर, उसमें हमने शुभकामनाएं दी बच्चों को कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन हमारे हरियाणा का नाम रोशन करें और नेशनल में ज्यादा से ज्यादा मेडल लें। और इसके बाद हमारी 11 बजे हमारी यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल वाटर पोलो की सीनियर की मैन वुमेन दोनों की यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल है, जो कि हमारा नेशनल अभी सितंबर में होने जा रहा है। उसके लिए यहाँ टीम का चयन भी होगा और यहाँ पे उनके लिए एक कैंप भी लगाया जाएगा नेशनल टीम का। तो अगले 36 घंटे साइबर सिटी गुरुग्राम वासियों के लिए काफी मुश्किल भर होंगे। जी हां, गुरुग्राम के 15 लाख से ज्यादा लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि GMDA की तरफ से 36 घंटे के लिए गुरुग्राम की पेयजल आपूर्ति ठप की जा रही है। यह आपूर्ति 5 अगस्त की सुबह 10 बजे से बंद की जा रही है, जो कि 6 अगस्त की रात 10 बजे के बाद सुचारू हो पाएगी। तो इस दौरान शहरवासियों को एक बूंद भी पानी सप्लाई नहीं किया जाएगा। GMD प्रवक्ता निहाल शर्मा ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। चंदू बदेरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे मेंटेनेंस का काम और बख्तावर चौक पे वाटर सप्लाई पाइपलाइन शिफ्ट करने का काम GMDA ने टेकअप करना है। इस कार्य के चलते 36 आवर्स का वाटर सप्लाई शटडाउन शेड्यूल किया गया है, जो 5 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 6 अगस्त रात के 10 बजे तक रहेगा। इस शटडाउन के दौरान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चंदू बदेरा से पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। बहादुरगढ़ की शक्तिनगर कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो होने के कारण गलियों में पानी भर गया है। गंदा पानी गलियों में भरा होने के चलते लोगों का घरों से निकलना जो है वो मुश्किल हो चुका है, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर आज ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो रोड जाम कर देंगे। इतना ही नहीं, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के सामने धरना देकर भी रोष जाहिर करने की बात कही है। ऐसा नहीं, हमने सीवर की है, हमारा सीवर बिल्कुल ब्लॉक होया पड़ा है। जब तक हमारी ये गलियां साफ हुई, सीवर को साफ नहीं करवाएंगे DC साहब को हम धरना या तो वो खुद करवा दो, नहीं तो रोड भी जाम कर सका है। और उसके वहाँ धरना तो हमने धरना ही धरना। कल हम वहाँ पहुँचेंगे, सारी जाएंगी हमारी माता बहनें सब बिल्कुल वही धरना। जब उठेगा धरना वहाँ से, जब गलिया की समस्या का हल निकलेगा। ये जी सीवर लाइन यहाँ की ब्लॉक हो चुकी है, नालों में पानी भरा हुआ है। ये आप गलियों का हाल देख सकते हो। पिछले 10 दिन हो गए हैं। मैंने स्पेशल जो है DC साहब के पास भी सारी की सारी वीडियो बना के भेजी हैं, SDM साहब के पास, DMC साहब के पास, पब्लिक हेल्थ में SDO साहब के पास, एक्शन साहब के पास, सबके पास भेज ली। हर रोज़ जो है ये पब्लिक हेल्थ का जो SDO है, हर रोज़ एक बात कहता है, प्रधान जी भी भेज रहे हैं। एक भी आदमी एक भी समस्या समाधान नहीं करवा रखा। पीछे भी हमारी शक्तिनगर गली नंबर 5 में जो है बुरा हाल हो रखा है, घुटनों तक पानी है, लोग जो है बीमार होने के कगार पे हैं। कितनी गलियां आपके वार्ड में? ये हमारे वार्ड में 5-6 गलियां ऐसी हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। आज ये सारी की सारी हमारी महिलाएं इस वार्ड की गली की मेरी माताएं बहनें इकट्ठी हुई है और ये स्पष्ट में बता देता हूँ, या तो कल तक हमारा ये समाधान हो जाना चाहिए, नहीं तो रोड जाम करना पड़ेगा तो रोड जाम भी करेंगे और उसके पब्लिक हेल्थ के दफ्तर के आगे जाकर धरना देंगे। हरियाणा के नूंह जिले में फिरोजपुर झिरका के महून चौपता गांव के पास 15 जून को गौ तस्करों ने खूनी खेल खेला। पुलिस ने बताया कि गौ तस्करों ने एक गौरक्षक को कथित तौर पर गोली मार दी। पीड़ित की पहचान रेवाड़ी जिले के सोनू सरपंच के रूप में हुई थी। पिछले 1.5 महीने से चल रहे सोनू सरपंच का मिंदाता अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीती रात सोनू ने मिंदाता अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिससे गुस्साए गौरक्षक दलों ने प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कथित तौर पर कार्रवाई करने की मांग की है। घड़ी है, दुख का क्षण है ये। हमारे साथी थे, हमारा हाथ था एक भाई के लिए, भाई का जो हाथ होता है वो हाथ कट गया हमारा। और हमारे एक गोरक्षा के एक स्तंभ हमारे बीच से चले गए। तो ये एक दुख की घड़ी है सभी गोरक्षकों के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए एक दुख की घड़ी है। और सनातनियों के लिए डूब मरने की बात है कि आज गौ तस्करों का इतना आतंक हो चुका है कि हिंदुओं के बीच में से, हिंदू शहरों के अंदर से गौ तस्कर आते हैं, गोरक्षकों को गोली मारते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं होती जिसके लिए संतुष्टि मिले। आज एक परिवार का लाल चला गया, आज एक बहन का भाई चला गया, आज एक माँ का लाल चला गया। लेकिन इस दुख की घड़ी में कोई ऐसा प्रशासन, कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी
कोई ऐसा आदमी जो अपने आप को नेता कहते हैं या सनातन के लिए कुछ कहते हैं वो आज यहाँ हमारे बीच नहीं है। एक बहुत ही दुख की घड़ी है। सरेआम मेवाती आते हैं, गुड़गांव में घुसते हैं, फरीदाबाद में घुसते हैं, भिवाड़ी में घुसते हैं, गौ तस्करी करते हैं, गौओं को उठा के लेके जाते हैं और सरेआम जो तस्करों को गोली मारते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि आज सोनू भाई की गोली मारी, उससे पहले विक्रांत को मारी, उससे पहले और काफ़ी भाइयों को गोलियां लगी हैं, मोनू को मारी। सभी गोरक्षक जो हैं इन जुल्मों से सहते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो तस्करों से लड़ रहे हैं। तो सब्जियों के बाद फलों के दाम भी 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। सेब 250 पार पहुंचा, अनार 180, अमरूद 60, कीवी 150 और भी फलों के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। फलों के दाम बढ़ने से मंडियों में ग्राहक कम हो गए हैं। ज्यादातर फलों के दोगुने दाम हो गए हैं। दूसरे राज्य में बारिश आने के चलते बाहर से फल फ्रूट कम मात्रा में मंडियों में आ रहे हैं, ये कहना है दुकानदारों का। चलिए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा। बहुत महंगे हो रहे हैं बेटा। अच्छा। गरीब का उसका कीमत नहीं रह रहा। अच्छा। महंगाई ये इतनी होगी बेटा। पहले जो आता था 3500 का डब्बा आता था, आज 4100 रुपये का डब्बा हो गया सेब का। अच्छा। ये समझो कि पीछे से फसल कम आए और ये अमेरिका, यूएसए ऐसे इंपोर्टेड सेब आ रहा है, लोकल सेब नहीं है। लोकल सेब की अभी कोई शुरुआत नहीं है, लोकल सेब अभी आ नहीं रहा, इस वजह से तेजी है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।